अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं और कुछ बाल टूट जाते हैं, तो उनका क्या करती हैं आप? क्या आप भी बाकी महिलाओं की तरह उन टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं या फिर कचरे के डब्बे में डाल देती हैं? अगर आप भी ऐसा करती हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकती है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं होती, बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों का कारण भी बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया गया, या कोई नकारात्मक शक्ति तो आप पर हावी नहीं है? क्या आप भी उन महिलाओं में से हैं जो अक्सर गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती हैं? क्या आप भी कई तरह की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं? परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, उनके जीवन में कई अनचाही परेशानियां खुद ब खुद आने लगती हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी ज्यादा होता है। अब सवाल यह उठता है कि टूटे हुए बालों का क्या किया जाए और उन्हें गलत जगह पर फेंकने से हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी महिलाओं के श्रृंगार की बात होती है, तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नामक एक ग्रंथ है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। इसमें महिलाओं के व्यवहार, चाल चलन और श्रृंगार से जुड़ी जरूरी जानकारियां लिखी गई हैं। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाएं माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनके बाल न सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और वे जीवन में तरक्की करती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि महिलाएं अपने बालों को लेकर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनका असर उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें सिर के बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। सिर के बालों से जुड़े जो भी खास नियम, कायदे और परंपराएं होती हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ खास दिनों पर महिलाएं अपने बाल धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह उनके और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं माना जाता। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं धोने और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग सोमवार को भी बाल धोने से मना करते हैं। इसके साथ साथ महीने में कुछ खास दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी भी ऐसे माने जाते हैं, जिन दिनों महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित माना गया है। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिसकी वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। इसका असर न सिर्फ स्वास्थ्य पर, बल्कि जीवन और परिवार पर भी पड़ सकता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार को सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार को जो भी सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं, उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो सकता है और उन्हें उससे जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। मंगलवार को महिलाओं को बाल कटवाने और अपने टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन होते हैं, उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहनों से जुड़ा होता है। जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को बाल धोती हैं, उनके भाई बहनों के जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना धन, संपत्ति, समृद्धि और व्यापार के लिए लाभदायक माना गया है। लेकिन गुरुवार के दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में दरिद्रता फैल सकती है, आर्थिक तंगी आ सकती है
और गुरु ग्रह जो कि अमीरी और वैभव से जुड़ा है वह कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, आपको परेशानियों से डर लगने लगता है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बाल धोने और कटवाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी से जुड़ा होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन यानी शुक्रवार को महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन बाल कटवा रही हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहां न फेंकें। ऐसा करने से आपके धन में कमी आ सकती है। अगर आप शुक्रवार को बाल धोती हैं तो आपको शुक्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। शनिवार और रविवार के दिन भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बाल धोने से कुंडली में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को भी बाल धोना शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों बाल धोने से बचना चाहिए। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से जुड़े होते हैं। जितने लंबे बाल होते हैं उतनी ही अधिक धन और समृद्धि की संभावना मानी जाती है। लेकिन अगर आप बाल कटवा रही हैं तो ध्यान रखें कि बालों को यहाँ वहां न फेंकें, न ही किसी के पैरों में आने दें और न ही खुले में छोड़ें। साथ ही महिलाएं जब रोजाना कंघी करती हैं तो कई बार बाल टूट जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं इन टूटे बालों को कचरे में या सड़क पर फेंक देती हैं। लेकिन महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों का तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं अपने टूटे बालों को इधर उधर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो इन बालों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के जरिए भी बुरी शक्तियां या प्रेत आत्माएं व्यक्ति पर असर डाल सकती हैं। इसी तरह कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का उपयोग करके उन पर वशीकरण कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक अपने तंत्र प्रयोगों और सिद्धियों के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जब भी महिलाएं बाल बनाती हैं और अगर बाल टूटते हैं या झड़ते हैं या फिर बाल कटवाने के बाद जो बाल बचते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करें और उन्हें मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा करना संभव न हो तो जब भी आप इन बालों को कचरे में फेंकें या कहीं बाहर फेंकने जा रही हो तो इन्हें इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति इन बालों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार जब आप अपने टूटे हुए या कटे हुए बालों को फेंकेंगी तो पहले कई बार सोचेंगी। गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 किस्मत वाली और भाग्यशाली लड़कियों के नाम बताएंगे और ऐसी लड़की से अगर शादी हो जाए तो समझो कि भाग्य खुल जाए। कहावत है कि मनुष्य को उसकी किस्मत से प्राप्त होता है, लेकिन सच यह भी है कि अगर आपकी किस्मत किसी और की किस्मत से जुड़ जाए तो इसका लाभ भी जरूर मिलता है। यह 4 नामों वाली लड़कियां कमाती हैं, बहुत धन दूसरों के लिए भी होती है, बेहद लकी। इसलिए अगर आपका अपना भाग्य साथ नहीं दे रहा है और काम धंधे में बाधा आ रही है तो ऐसी लड़की से शादी करें जो आपकी किस्मत के ताले खोल दें। कुछ नामों की लड़कियां बहुत ही लकी और भाग्यशाली होती है। लड़कियों के आसपास होने से भी लोगों को सकारात्मकता का एहसास होता है। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कौन सी लड़कियां हैं जो बेहद लकी और भाग्यशाली होती है। हमारे आसपास न जाने कितने लोग मौजूद होते हैं। इन लोगों में कौन आपके लिए लकी है और कौन आपके लिए भाग्यशाली है, इसका पता लगाना आपकी ही जिम्मेदारी है। बता दें कि कुछ अक्षरों से शुरू होने वाले नामों की लड़कियां बेहद लकी और भाग्यशाली होती हैं। ऐसे में इन लड़कियों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन से नाम वाली लड़कियां आपके लिए लकी होती है।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। ऐसी लड़की कौन हो सकती है? इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी की कुंडली देखें। भाग्यशाली लड़कियों के नाम बताने से पहले हम भाग्यशाली लड़कियों के कुछ संकेतों के बारे में जान लेते हैं। लड़की के शरीर का रूप रंग देखकर भी आप जान सकते हैं कि कौन सी लड़की आपके लिए भाग्यशाली रहेगी, इसलिए शादी से पहले देखी जाती है। लड़कियों की चाल समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिस लड़की के बाल लंबे होते हैं, भौहें धनुष के समान तिरछी नाक, ऊंची और पतली होती है, ऐसी स्त्री बड़ी ही भाग्यशाली होती है। वो जिस घर में जाती है वहां धन दौलत में निरंतर वृद्धि होती है और स्वयं सुख भोग प्राप्त करती है तथा परिवार के लोगों को भी सुखी बनाती है। गले में रेखा, जिस लड़की के गले में हार के समान रेखा होती है और आंखों के किनारे लालिमा होती है, वह अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए लक्ष्मी स्वरूप होती है। इनके चरण जिस घर में पड़ते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है, धन की कमी कभी नहीं होती। माथे पर त्रिशूल, जिस लड़की के माथे पर त्रिशूल का चिन्ह होता है वह राजरानी की तरह उत्तम सुख और भोग प्राप्त करती है। जाहिर सी बात है कि ऐसी लड़की जिसकी पत्नी होगी, पत्नी के भाग्य से उनके पति निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। और उज्जवल बराबर दांतों वाली लड़की अगर आपकी पत्नी बनती है तो यह भी आपके भाग्य को बलवान बनाती है। अब हम उन 4 लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भाग्य और किस्मत बहुत तेज और चमकदार होता है और उनका किस्मत भविष्य में एक बार जरूर खुलता है और यह हर जगह प्रसिद्धि हासिल करती है, और इन लड़कियों का किस्मत शादी के बाद और तेज हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नाम किसी भी व्यक्ति की पहचान ही नहीं बताता, बल्कि उसकी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोल देता है। हर नाम के व्यक्ति का स्वभाव, आदतें, पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। हिंदू धर्म में तो नाम का पहला अक्षर बच्चे की कुंडली के हिसाब से रखा जाता है। आज यहां हम बात करेंगे ऐसे 3 अक्षरों के बारे में जिनसे शुरू होने वाले नाम की लड़कियां अपने पिता के लिए भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं इन पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा रहती है, जिस वजह से इनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अगर लड़कियों के नाम का पहला अक्षर एम, जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वह काफी मिलनसार स्वभाव की होती है। यह अपने स्वभाव से किसी का भी दिल जीत लेती है। इनकी तरफ कोई भी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। यह जिंदा दिल होती है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। यह अपने लिए तो भाग्यशाली होते ही है, साथ ही अपने पिता के लिए भी भाग्यशाली मानी जाती है। कहते हैं इनके घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। अगर लड़कियों के नाम का पहला अक्षर क हो तो जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वो किस्मत की काफी धनी मानी जाती है। ये पैदाइशी भाग्यशाली होती है, अपने पिता की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। इनके जन्म के बाद से ही इनके घर परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। यह अपने पिता के साथ साथ अपने पति के लिए भी लकी मानी जाती है। अगर लड़कियों के नाम का पहला अक्षर एस हो तो जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है वह ऊंचे भाग्य वाली मानी जाती है। कहते हैं यह जहां रहती है वहां धन और समृद्धि खुद ब खुद आ जाती है। यह अपने से ज्यादा दूसरों के लिए लकी मानी जाती है। यह आलीशान जीवन जीती है। इनकी तेज किस्मत का फायदा इनके पिता को भी मिलता है। जिन लड़कियों का नाम सस शुरू होता है अपने पति के और अपने भाई के लिए भाग्यशाली होती है। यह अपनी बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल कर सकती है। ये लड़कियां जो सोच लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब हम 4 भाग्यशाली और किस्मत वाली लड़कियों के बारे में नाम बताएंगे। जिन लड़कियों का नाम से शुरू होता है वे लड़कियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी मानी जाती हैं। यह अपने करियर में काफी तरक्की हासिल करती है। वहीं इनका स्वभाव और इनकी बोलचाल लोगों को इनकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। जिन लड़कियों का नाम पी से शुरू होता है वह बेहद ही महत्वाकांक्षी और भाग्यशाली होती है। इनका जज्बा और जुनून इन्हें सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वहीं यह लोगों की नजरों में आकर्षण का केंद्र भी बनती है। जिन लड़कियों का नाम भी से शुरू होता है वे बेहद ही सौभाग्यशाली और लक्की लड़कियां होती हैं। इनके अंदर लीडरशिप के गुण पाए जाते हैं। यह अपनी पहचान खुद बनाती है। वहीं यह कभी भी जीवन में असफल नहीं होती है।
दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाले खास लड़कियां ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करते, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतने माहिर होती हैं ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी गोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब नहीं होते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। त नाम, एस नाम, एच नाम है। वैसे आपका शुभ नाम की इस अक्षर से शुरू होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय सीताराम जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुके हैं। हमें बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड्डन या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है, किसी को जैसे कि मस्से की निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना, यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगन लेना है। क्या लेना है? रांगन लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घोटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घोटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रस
रांगा और यह पारा मिलाने के बाद यह तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर यह तीनों के जब मर्दन करेंगे, घोटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घोटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है, पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसके जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वम मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ के तिलक करने के बाद सामने वाला आपके गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी, आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा। लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपके बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना। दोस्तों, ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हमें कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोसों दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं। जबरदस्त दिव्य प्रयोग है, इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा। धन प्राप्ति करने के लिए तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्री मिला करके मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुक्मिणीव वंदनाथ मृत्यु मोक्षमामृता। इसे आप 3 बार बोल देना, आपकी दुनिया की सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिव जी बड़े भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है, इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर यह सोने पर सुहागा जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा के पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते हैं, चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस लें, पेस्ट बना लें और दाद खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दाद खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जोड़ों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीस करके, जो सफेद कनेर, इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली आराम नहीं होता है, ये जड़ से सीधा आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे मुहासे हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सफेद कनेर के फूल को पीस करके चेहरे पर लगाने से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे में पिंपल्स दाग धब्बे से मुक्ति होके चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को छान लें और लगाने से बाल झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं, सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकते हैं। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो, नीले व सफेद कनेर के फूल को गाय के दूध में पीस के पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह उपाय लगातार करने से इससे आपके जो सफेद बाल है वह काले होने लगेंगे। सबसे पहली बात हम यह समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। यह उपाय वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो। जिस मानव को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह मानव इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को मंगलवार की अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह पूरी तरह से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें।
परंतु किसी कारणवश अगर आप सुबह यह उपाय ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और कारण से आप उपाय ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में अगर आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आपको आने में देर हो जाती है, आप 7 बजे तक पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसीलिए जब आपको यह मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़े दायरे में ही कर लो, पर कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से, जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह जो उपाय है, यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आप इस उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल, मतलब कनेर का जो पेड़ है वह कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अधीन नहीं है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे वो कनेर के फूल ला सकते हो, है ना। पर अगर कोई कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई पहले उससे पूछना कि भाई, हम आपके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लें, क्योंकि ये 5 कनेर के फूल आप लोग उपाय के लिए ले रहे हो। और जब हम भगवान शिव जी को कोई उपाय समर्पित करते हैं तो वह पूरी तरह से विधि विधान से करते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर लगे हुए कनेर के पेड़ से फूल ले रहे हो तो पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना। अगर वह हाँ कह देता है तो उसके बाद ही आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ बाहर ही खुला हुआ है, खुले में लगा है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वहां से आप बिना पूछे भी फूल तोड़ सकते हो। पर अगर वह किसी के घर के अंदर है तो भाई पहले अनुमति जरूर ले लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधे उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधे जाकर नहीं करते, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय प्रातःकाल कर रहे हो तो आपको अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे भी माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार की अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाइए। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाते, भाई वह बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। अगर वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं
अब दोस्तों, अगर शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती वाला घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ साथ उसमें गोल बाती रखी जाएगी। वह गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो चीज डालेगी वह डलेगी। शुद्ध देसी गाय का घी है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो 10 या 11 या 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। अब आपको पहुंचना है अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में, शिवालय में, जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पहुंचकर सीधे जाकर उपाय करने नहीं लग जाना है, नहीं, आपको पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, भाई वह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं उन्हें आप अलग ही रखें, वे सिर्फ उपाय के समय ही निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लें, जैसे आप मंगलवार या अष्टमी के दिन करते हो वैसे ही। अब अगर यह शाम के समय का उपाय है तो जब आप अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में पहुंचो तो सबसे पहले वह घी का दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने में यह बात ध्यान रखना, इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं ले जाना है। दीपक मंदिर में जाकर ही जलाना है और उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। मतलब दीपक जलाने के लिए अपनी माचिस घर से लेकर जाई। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस से दीपक जला लिया और आप इस उपाय को कर रहे हो तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी माचिस आपने ली होगी। इसीलिए भाई ध्यान से अपनी माचिस लेकर जाई। दीपक जलाने के बाद चाहो तो उससे आरती भी उतार सकते हो, नहीं भी उतारी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, दीपक को भगवान शिव के इतने पास मत रखना कि आंच पहुंच जाए। थोड़ी दूरी बनाकर दीपक शिवलिंग के पास रख देना, क्योंकि अभी हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले हैं। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हैं। अगर सुबह कर रहे हो या दीपक रख देते हैं। अगर शाम का समय है तो उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने या आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दीपक जल चुका है और आप बैठ गए हो तो अब आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए। अब हम उपाय शुरू करने वाले हैं। उपाय के लिए आप शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं या पास में, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं तो सीधी सी बात है, हमें इन 5 फूलों को शिवलिंग के पास 5 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अब वो 5 अलग अलग स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला फूल, सबसे पहले 5 कनेर के फूलों में से पहला फूल उठाइए। अब यह पहला फूल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब सवाल आता है, भगवान गणेश जी का स्थान कहां होता है? शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड में। मतलब आप जब शिवलिंग की ओर मुंह करके खड़े होते हो तो शिव जी का सीधा हाथ यानी दाहिना हिस्सा होता है, वहीं होता है गणेश जी का स्थान। इसलिए यह पहला फूल आप वहीं चढ़ाई। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो। दूसरा फूल, अब दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए। इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। अब जैसा कि गणेश जी का स्थान दाईं ओर होता है, वैसे ही कार्तिकेय जी का स्थान बाईं ओर होता है। मतलब जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर वहीं इस दूसरे फूल को समर्पित कीजिए। फूल का खिला हुआ भाग फिर से शिवलिंग की तरफ ही रखें। तीसरा फूल, अब तीसरे नंबर का कनेर का फूल उठाइए। इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है यह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिका जी वाले स्थान पर चढ़ाया।
अब यह तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ करके ही इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देंगे। माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा यह आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? यह आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। उसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय विष हरा शमली और देव। उस पात्र के अंदर आपको यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो शिवलिंग के ऊपर टंगा होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर जय विष हरा शमली बारी धोतली और देव का नाम लेकर इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटे शिवलिंग के ऊपर जो कटा हुआ भाग होता है वहां पर समर्पित कर देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल की, जो कि हमारा आखिरी फूल होता है। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? अगर आपके मंदिर में त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वह त्रिशूल के 3 भाग निकले होते हैं, तो आपको वह त्रिशूल का मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआकर स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर आपके मंदिर में त्रिशूल ना हो तो आप सीधा सीधा यह 5वें नंबर का कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो खिला हुआ भाग है वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, और डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही आप यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी दुख और समस्या बोलें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। ध्यान रखें कि अपनी एक ही मनोकामना बोलें, 2-3 मनोकामना एक साथ न बोलें। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लें। इसके बाद दोस्तों, आपका यह उपाय पूरा हो जाएगा। आप भगवान शिव जी के दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर वापस जा सकते हैं।